एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने के बजाय उन्हें मौत की नींद सुला देता है। एक डॉक्टर जो 250 से ज्यादा अपने मरीजों को पेन किलर्स का एक्स्ट्रा डोज देके मार देता है। एक डॉक्टर जिसको लाइफ सेवर नहीं बल्कि डॉक्टर डेथ के नाम से जानते हैं। कौन है ये डॉक्टर और आखिर क्यों इसने अपने मरीजों को मारना शुरू कर दिया? आखिर ये डॉक्टर क्यों और कैसे बन गया दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक? आइए आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मिस्ट्रीज मंच। क्या हो अगर वह डॉक्टर जो आपकी जान बचाता है आपकी ही जान के पीछे पड़ जाए? जी हाँ, ऐसी ही कहानी है डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन की। हैरोल्ड शिपमैन का जन्म 14 जनवरी 1946 में एक वर्किंग फैमिली में हुआ। यह अपनी माँ का बहुत ही चहेता बेटा था, इसलिए हैरोल्ड की माँ ने इसमें सुपेरियरिटी की भावना पैदा की, जो आगे चल के हैरोल्ड के अधिकांश रिश्तों को खत्म कर दिया। हैरोल्ड भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। जब डॉक्टरों ने यह बताया कि उसकी माँ को टर्मिनल लंग कैंसर है, उसने अपनी माँ की खूब सेवा की। आखिरकार 21 जून 1963 में उसकी माँ की कैंसर की वजह से मौत हो जाती है। अपनी माँ की मौत की वजह से वह टूट सा जाता है और फैसला करता है कि वह मेडिकल स्कूल में जाएगा और डॉक्टर बनेगा। 2 साल बाद वह लीड्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर देता है। हैरोल्ड शिपमैन पढ़ाई खत्म करके प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। वह अपने आप को मेहनती और भरोसेमंद बताता है, हालांकि उसके कई जूनियर स्टाफ उसे घमंडी बताते हैं। एक लोकल जूनियर स्टाफ जो सेम हॉस्पिटल में काम करता था, उसने नोटिस किया कि डॉक्टर शिपमैन के अधिकांश मरीज मर रहे हैं और लगभग सारे मरीज जो मर रहे हैं एक तरह के पोजीशन में पाए जा रहे हैं, जैसे पूरी तरह से कपड़े पहने हुए और आमतौर पर सोफा पर बैठे या लेटे हुए। यह बात उस जूनियर स्टाफ को नागवार गुजरी और उसने डॉक्टर शिपमैन से पूछ लिया, लेकिन शिपमैन ने उसको आश्वस्त किया और बताया कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद ही एक दूसरे डॉक्टर ने सेम चीज नोटिस किया, जो उसे काफी डिस्टर्बिंग लगा। इसलिए उसने कोरोनर ऑफिस को अलर्ट किया। कोरोनर ऑफिस का मेन काम होता है रिपोर्टेड डेथ की जांच करना और डेथ सर्टिफिकेट इशू करना। जब कोरोनर ऑफिस को इस बात की भनक लगी तो उसने पुलिस कांटेक्ट किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, लेकिन डॉक्टर शिपमैन का रिकॉर्ड क्लियर मिला। बाद में फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया, जिसमें यह पाया गया कि डॉक्टर शिपमैन मेडिकल रिकॉर्ड को अल्टर कर देता है, जिससे यह पता नहीं चल सकता कि मरीज किस कारण से मरा है। जब डॉक्टर शिपमैन से इसके बारे में पूछा गया तो उसने साफ मना कर दिया कि उसने ऐसा कुछ किया है। डॉक्टर शिपमैन के काले करतूतों का पता लगना तब शुरू हुआ जब इसकी एक विक्टिम की बेटी ने अपनी मां की मौत की वजह, जो डॉक्टर शिपमैन ने बताई, मानने से इनकार कर दिया। 24 जून 1998 को एक 81 वर्षीय अमीर विधवा औरत कैथलीन गुरुंडी अपने घर में मरी हुई मिली। उसकी मौत से कुछ घंटे पहले डॉक्टर शिपमैन उसके घर गए हुए थे। डॉक्टर शिपमैन, जो इस महिला के फैमिली डॉक्टर थे, उनकी बेटी एंजेला वुडरॉफ को बताया कि ऑटोप्सी की जरूरत नहीं है। फिर कैथलीन गुरुंडी को उसकी बेटी के विश के हिसाब से दफना दिया गया। एंजेला वुडरॉफ पेशे से एक वकील थी और अपनी मां के सारे कामकाज का लेखा जोखा खुद रखती थी। उसका सिर तब चकराया जब उसे एक दूसरा वसीयतनामा मिला, जिसमें उसकी मां की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा डॉक्टर शिपमैन के नाम पे था। एंजेला वुडरॉफ को यह समझते देर न लगी कि यह वसीयतनामा फर्जी है और डॉक्टर शिपमैन ने उसकी मां को मार दिया है ताकि उसकी संपत्ति पे कब्जा कर सके। एंजेला ने पुलिस में इसकी शिकायत की। बर्नार्ड पोसल्स, जो एक डिटेक्टिव के तौर पे इस केस पे काम कर रहे थे, उन्होंने फौरन इस बात का पता लगा लिया कि कागज फर्जी है। कैथलीन गुरुंडी की बॉडी को कब्र से निकाला गया। पोस्टमार्टम में यह पाया गया कि उसकी मौत मॉर्फिन के ओवरडोज की वजह से हुई है और मॉर्फिन की ओवरडोज कैथलीन की मौत से 3 घंटे पहले ही दी गई थी। यह वही टाइम था जब डॉक्टर शिपमैन उसके घर गया था। केस में मिली इस लीड की वजह से डॉक्टर शिपमैन के घर पे रेड मारा गया, जिसमें कई मेडिकल रिकॉर्ड्स, गहने और एक टाइपराइटर मिला। डॉक्टर शिपमैन ने जाली कागज बनाने में इसी टाइपराइटर का इस्तेमाल किया था। उसके घर से मिले मेडिकल रिकॉर्ड्स ने कई और खुलासे किए। फिर पुलिस उन सारे मौत के इन्वेस्टिगेशन में लग गई जिनमें मरे हुए व्यक्ति को जलाया नहीं गया था और उनकी मौत डॉक्टर शिपमैन के विजिट के बाद हुई थी। पुलिस को यह भी पता चला कि बहुत सारे केसेस में डॉक्टर शिपमैन ने मरे हुए व्यक्ति को जलाने की सलाह दी थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने यह नतीजा निकाला कि डॉक्टर शिपमैन अपने मरीज को मारने के फौरन बाद उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स को चेंज कर देता था ताकि मौत की असली वजह पता न चल सके। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि डॉक्टर शिपमैन को दूसरों की जिंदगी और मौत को कंट्रोल करने में मजा आता था। प्रोफेसर रिकर्ड बेकर ने एक क्लिनिकल ऑडिट किया, जिसमें उन्होंने डॉक्टर शिपमैन के कस्टडी में हुई मौत के पैटर्न और नंबर को एग्जामिन किया। इसमें यह पता चला कि डॉक्टर शिपमैन ने ज्यादातर बूढ़े लोगों को मारा है। इस ऑडिट के हिसाब से डॉक्टर शिपमैन ने अपने 24 साल के करियर में 236 लोगों को मारा। डॉक्टर शिपमैन को 15 आजीवन कारावास की सजा हो गई। 13 जनवरी 2004 को डॉक्टर शिपमैन अपने सेल में बेड सीट के जरिए खिड़की के सरिये से लटका हुआ पाया गया।
कुछ लोगों का मानना है कि जेल में उसका मर्डर हुआ था, तो कुछ लोग मानते हैं कि उसने खुद ही फांसी लगा ली थी। ये थी डॉक्टर डेथ की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।